आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर अनुराधा आसावा और आज से हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और शायद आज से आप लोगों का भी हो ही जाएगा। मैथ्स क्या होता है, सबसे पहले आज हम जान लेंगे कि मैथ्स का जो पेपर होता है वो कुल मिला के 100 मार्क्स के बेस पे होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपको आपके कॉलेज के थ्रू मिले जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल या आपका ट्यूटोरियल बुक पे डिपेंड करता है। बाकी जो 80 मार्क होता है उसमें से एक पार्ट होता है M1, दूसरा होता है M2। M1 के लिए 40 मार्क दिए गए हैं, M2 के लिए पूरे 40 मार्क दिए गए हैं, दोनों आधे आधे पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। मतलब कुल मिला के जो M1 का पेपर होता है वो 58 मार्क्स का होता है, 58 मार्क्स का, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है। सेम फॉर M2 क्या होता है, उसमें भी 58 मार्क्स का पेपर होता है पूरा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है। ये होगी पेपर की बात कि क्या होता है। 80 मार्क का पूरा पेपर होता है, उसमें से M1 और M2 को 40-40 मार्क प्रेफर किए गए हैं। अब देखते हैं हमारे M1 के अंदर, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ M1 पढ़ाऊंगी, तो M1 के अंदर कितने चैप्टर्स है और उन चैप्टर्स की क्या क्या वेटेज है पहले जान लेते हैं, ताकि आप जब पढ़ाई करो ना तो आपको समझे कि किस चैप्टर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो सबसे पहला चैप्टर है M1 का मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड है मैट्रिक्स, थर्ड है डिफरेंशिएशन, फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिफ्थ है इंटीग्रेशन, सिक्स्थ है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, सेवेंथ है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन और 8 नंबर का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। मतलब M1 में हम लोग पूरे टोटल 8 चैप्टर्स देखेंगे, जिसमें से जो पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, उसका वेटेज है 8 मार्क का। आपके 40 मार्क के पेपर के अंदर जो 58 मार्क्स का पेपर है ना, ऑप्शन के साथ वाला, उसमें से 8 मार्क आपको मैथमेटिकल लॉजिक पे पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर है मैट्रिक्स, वो भी 8 मार्क का है, मतलब 58 मार्क्स में से 8 मार्क आपको मैट्रिक्स पे पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन है 7 मार्क्स के लिए और उसका जो एप्लीकेशन है 4th चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हो या डिफरेंशिएशन, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, वो है 9 मार्क्स के लिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है ना थोड़ा बहुत एडवांस है, इसीलिए उसका वेटेज भी थोड़ा ज्यादा है। इंटीग्रेशन 7 मार्क्स के लिए और डेफिनाइट इंटीग्रेशन है सिर्फ 5 मार्क के लिए। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन है 4 मार्क के लिए और जो आपका लास्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, वो है 10 मार्क के लिए। तो कुल मिला के 58 मार्क का आपका पेपर बनता है। आ रहे समझ में? वेटेज आपके सामने दिया हुआ है, चैप्टर्स आपके सामने है, ये सारे 8 के 8 चैप्टर्स हम लोग ऐसे ही वीडियो के थ्रू देखेंगे। उसमें भी मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिक्स, मैं तो कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक ही आप लोगों के लिए नया है। ये साइंस बेस्ड है, ट्रू और फॉल्स के साथ डील करता है, यही नया है। बाकी मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट देखा है, सेम लाइक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर हम बहुत कुछ देखेंगे, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, ये सारी चीजें क्या क्या होती है। डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों ने 11th में भी देखा है, थोड़ा सा वास्ट है, उसके आगे का पोर्शन है जो कि बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन आपके लिए नया है, इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत नया है। अगर आप और हम साथ में करेंगे तो आपको इजीली जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियोस देखने जरूरी है। और जो लास्ट वाला चैप्टर है वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का मिक्स चैप्टर है। इसमें डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रेशन भी है, इसीलिए इसका वेटेज सबसे ज्यादा है कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया, ये चेक करने के लिए लास्ट वाला चैप्टर है, जो कि 10 मार्क के लिए है, सबसे हेवी चैप्टर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को इन चैप्टर्स में, मैं हूं और बस आपको स्टडी करनी है मेरे साथ साथ। अब इसके साथ वेटेज देखा, चैप्टर्स देखे, पेपर देखा, कुल मिला के कितने मार्क का होता है, ये सब कुछ देखा। अब देखेंगे पेपर पैटर्न कैसा होता है। आप कहोगे कि पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने पेपर पैटर्न क्यों डिस्कस किया?
हम लोग इसलिए पहले ही लेक्चर में पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझे कि जब पढ़ाया जाता है तो बारीक बारीक जो चीजें होती है, जो कंसेप्ट होते हैं। मैथ्स तो आपको राइटिंग वाला पेपर नहीं होता है। मैथ्स का भी थ्योरेटिकल पेपर रहता है क्या? नहीं रहता है। एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर मतलब 2+3 यूनिवर्सली 5 ही होने वाला है। चेंज होने वाला है क्या? नहीं। पर अगर आप इको और ओसी को लिखते हो जिसके लॉज होते हैं, अगर वो चेंज लिखोगे तो गलत ही आने वाला है। तो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कुछ नया है इस बार। उन्होंने क्या किया है, पहले क्वेश्चन के ए में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से ईच क्वेश्चन को 4 अल्टरनेटिव्स होंगे। मतलब आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक को आपको टिक करना है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए में से बी सब क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स के साथ डील करता है। ट्रू फॉल्स के साथ 3 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क के लिए। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, कंपल्सरी क्वेश्चन। और फर्स्ट का जो सी है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। 3 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के लिए। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो कुल मिला के 12 मार्क के लिए है और वो कंपल्सरी क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि 6 या ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है 8 दिए जाते हैं, उसमें से 6 आपको करने, ट्रू फॉल्स में 5 दिए जाएंगे, 3 आपको करने। नहीं, आपको कंपल्सरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या कभी आप लोगों ने चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स मैथ्स के लिए देखा था? नहीं देखा था। पर पिछले साल से उन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा टोटली चेंज किया। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत लाइट लेते हैं मैथ्स को, बहुत लाइटली। तो आपको लाइटली नहीं लेना है। कुछ जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जैसे कि लॉजिक जो है उसका फाउंडर है जॉर्ज बुल, वो कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसे आपको याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रॉपर सॉल्व करना है। इसीलिए पेपर पैटर्न आपको सबसे पहले बताया गया ताकि आगे के जो वीडियो बनेंगे चैप्टर वाइज वो आपको प्रॉपर सुनने हैं, प्रॉपर समझने हैं। कुछ ट्रिक्स बताई जाएगी जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कहीं पे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के आंसर भी पूछे जाते हैं, तो आपको ट्रिक के थ्रू सिंपली सॉल्व करने फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2A में आपको होते हैं 3 क्वेश्चन जिसमें से 2 आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ईच क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2B में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 3 मार्क्स, जो कि ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, 8 मार्क के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3A में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 3, 6 मार्क के लिए होता है। ईच क्वेश्चन हैज 3 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3B के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है आउट ऑफ 2, जो होता है 4 मार्क के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3C में आपको कोई भी एक क्वेश्चन उठाना होता है आउट ऑफ 2, वो भी 4 मार्क के लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 3C होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड होता है। एक्टिविटी मींस लास्ट ईयर से आप लोग देख रहे हो कि एक्टिविटी क्या होती है। ईच एंड एवरी चैप्टर के बाद आपको नीचे कुछ 2-4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो एक्टिविटी फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप में होती है, उसे फुलफिल करना होता है। वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे बोर्ड वाले पेपर में भी पूछी जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर्स के पास ध्यान देना है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो चाहे एक्टिविटी हो। इसीलिए आपको पेपर पैटर्न और उसका वेटेज भी बता दिया गया है पहले ही लेक्चर के अंदर। सो कंटिन्यू विथ मी, वॉच ऑल द वीडियोस मैथ्स के, तो हम लोग मैथ्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू।